सो हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर गर्ल का सीजन नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 20। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जाकर उन्हें देखें ताकि स्टोरी को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन ही पहुँच सके। और अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक औरत का पीछा करते हुए हम दो लोगों को देख पाते हैं जो थोड़ी दूर जाकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर तभी हमारा सुपर हीरो गार्डियन आकर उन सबकी अच्छी धुलाई करता है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो औरत भी जेम्स को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, यानी कि गार्डियन को, और फ़ौरन ही वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर गार्डियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आगे कारा और लीना साथ बैठकर लंच कर रही होती हैं, जहाँ पर लीना उस खतरनाक औरत रिया की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है क्योंकि उसे अभी उनकी असलियत नहीं पता। तभी अचानक से रिया का कॉल आने पर लीना वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे पार्क में विन और जेम्स कल रात के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम एरिका होता है। उसके अजीब बर्ताव को देखकर जब पुलिस उसके पास जाती है तो हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें अचानक से ही पर्पल कलर की हो गई हैं। फिर वह पुलिस वाले पर हमला करती है कि तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक जैसा आने लगता है और एरिका हवा में ऊपर उड़ने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। ऐसे हालात देखकर जेम्स वहाँ पर फंसे हुए लोगों की मदद करने लगता है और विन कॉल करके एजेंट स्कॉट को यहाँ की सारी जानकारी देता है। तभी एरिका एक कार से एक बिल्डिंग पर हमला करने वाली होती है, पर तभी हमारी सुपर गर्ल आकर उस कार को रोक लेती है। फिर जब सबका ध्यान एरिका की तरफ जाता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एरिका अब नहीं है। अब आगे डीईओ में सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह एक एलियन है और वह फोरियन प्रजाति से है। इस प्रजाति के लोग शांत स्वभाव के ही होते हैं। तभी जॉन सभी को बताता है कि कारा और मॉनल उसी औरत के बारे में पता करने के लिए गए हुए हैं, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, पर जॉन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये डीईओ का मैटर है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। ये सुनकर जेम्स वहाँ से सीधे चला जाता है। फिर आगे हम रिया और लीना को एक होटल में डिनर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात कर रही थी। यहाँ पर लीना की बात से हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ अपने प्लेनेट की हेल्प करने के लिए ही रिया की मदद कर रही थी। डिनर के बाद में रिया एक्सपेरिमेंट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसी होटल के बाहर हम मॉनल को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पर आइसक्रीम खाते हुए जा रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र अपनी मॉम पर पड़ती है, पर एक आदमी के धक्के की वजह से उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब वह फिर से उसी तरफ देखता है तो हमें जान पाते हैं कि वहाँ पर से रिया गायब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक एलियन को एक अनजान इंसान से ड्रग्स खरीदते हुए देख पाते हैं कि तभी गार्डियन आकर वहाँ पर उनकी अच्छे से धुलाई करता है, पर खुद को बचाने के लिए वह एलियन एरिका का पता जेम्स को दे देता है। जिसके बाद में जेम्स यानी कि गार्डियन सीधा एरिका के घर पहुँच वहाँ पर तलाशी लेने लगता है, पर जेम्स को वहाँ पर एरिका तो नहीं मिलती, पर उसका बेटा जरूर मिल जाता है जिसका नाम मार्कस है। आगे हम मार्कस को डीईओ में देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स उससे बर्गर खाने के लिए बोलती है, पर वह उसे मना कर देता है। फिर एलेक्स उससे उसकी मॉम का पता पूछती है, पर वह कुछ भी नहीं बताता। इधर जेम्स, विन और जॉन भी सीसीटीवी के जरिए मार्कस और एलेक्स की बातें सुन रहे होते हैं, जिस पर जेम्स कहता है कि हमें उस बच्चे से अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एलेक्स भी बाहर आकर जेम्स का साथ देती है और कहती है कि उसके साथ नरमी से ही पेश आना चाहिए। एलेक्स का ध्यान अचानक से वहाँ की सीसीटीवी की स्क्रीन पर जाता है, जहाँ पर मार्कस सिर्फ जेम्स को ही देख रहा था, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उसकी टेलीकाइनेटिक पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद एलेक्स जेम्स से कहती है कि तुम बाहर जाकर इसके साथ घूमो और पता करो कि इसकी मॉम कहाँ पर है, क्योंकि ये तो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। आगे मॉडल सीधा आकर विन से कहता है कि अर्थ की ऑर्बिट में चेक करो कि मेरे पेरेंट की शिप वहाँ पर है या नहीं। चेक करने पर वहाँ पर उन्हें कोई भी शिप नहीं दिखाई पड़ती। इधर हम लीना और रेया को लक्सकॉप में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे। अब तो इनके पास सिर्फ यही ही बातें थी। रेया लीना से कहती है कि तुम्हें किसी को पावर नहीं देनी है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। अब वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो मार्कस को अपने ऑफिस में लेकर आया हुआ था, जहाँ पर कारा मार्कस से बात करने की कोशिश करती है, पर मार्कस कारा से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर जेम्स की कलीग ईव आती है और जेम्स उसे कहता है कि हमारे लिए मिल्क शेक लेके आओ। जेम्स मार्कस को वहाँ पर एक गेम खेलने के लिए देता है, पर मार्कस उस गेम को थोड़ी ही देर में कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद में वह टेबल के पास रखे हुए कैमरेज को देखने लगता है। जेम्स उसे अपने डैड और अपने बचपन के बारे में बातें बताने लगता है, जहाँ पर पहली बार मार्कस बोलता है कि उसके पिता प्लेनेट को छोड़ते वक्त मर गए थे। इधर मॉनल कारा के लिए ढेर सारा खाना लेकर आया हुआ था, जिसे देखकर कारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
मोनल कारा को बता देता है कि उसने शाम को अपनी मॉम को देखा था, पर ये वहम था या सच ये अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैंने सैटेलाइट के बारे में भी चेक किया, वहाँ पर वो नहीं थी। कारा उसे हक करते हुए कहती है कि तुम अपनी मॉम को मिस कर सकते हो, चाहे जो भी हो वो तुम्हारी मॉम ही थी। इधर हम लीना को लेक्सकॉप में बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करते हुए देख पाते हैं। तभी रेहा लीना के पास आकर उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और यहाँ पर हम पहली बार उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक गोल जैसा आकार का छल्ला होता है। फिर वापस से हम जेम्स और मार्कस को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मार्कस जेम्स की फ़ोटो लेने के लिए कहता है और जेम्स उससे हाँ कर देता है। पर जैसे ही मार्कस उसकी फ़ोटो लेने वाला होता है कि तभी टीवी पर अचानक से उसकी मॉम की कल वाली ही न्यूज़ चल रही थी। अपनी मॉम को इतनी तबाही मचाते हुए देखकर मार्कस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसी वक्त हम लीना को देखते हैं, जो कि अपना एक्सपेरिमेंट में फिर से स्टार्ट करती है, जिसके उसी गोल छल्ले में हम देख पाते हैं कि एक पर्पल कलर का कलर भरता जा रहा है। यह कलर बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे हमने एरिका की आंखों में देखा था। वहीं जेम्स न्यूज़ को बंद करवाने के लिए बाहर गया होता है। तभी हम मार्कस को देखते हैं, जिसकी आंखें पर्पल कलर की हो जाती हैं, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। और यहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है। सभी लोग फौरन ही बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, पर इसी वक्त लीना फिर से अपने एक्सपेरिमेंट में पावर बढ़ा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस हवा में उड़ने लगता है और भी चीजें तेजी से इधर उधर गिरने लगती हैं। पर सही वक्त पर सुपर गर्ल आकर वहाँ पर मार्कस को लेकर सीधे हवा में चली जाती है। और जैसे ही लीना अपने एक्सपेरिमेंट की पावर को बिल्कुल डाउन करती है, तो हम इधर मार्कस को देख पाते हैं, जो अपने होश में आ जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि एरिका और उसके बेटे मार्कस ने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। पर शायद ये बात लीना को नहीं पता थी। इधर हम जेम्स को देखते हैं, जो जॉन से बातें करते हुए कहता है कि मैं ही मार्कस को अपने ऑफिस लेकर गया था और मैंने ही सबकी जान को खतरे में डाला। पर जॉन उसे समझाते हुए कहते हैं कि कई बार हम अच्छा काम करने जाते हैं पर हमसे कुछ गलत हो जाता है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होती। मुझसे भी पहले कई बार बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, पर मेरी बेटी ने मुझे एक सही रास्ता दिखाया। उसने मुझे एक मकसद दिया कि सही काम को क्यों करना चाहिए। मुझे अपनी परछाई उसकी आंखों में दिखी, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें अपनी परछाई मार्कस की आंखों में दिखेगी, और तब शायद तुम पहले से भी बेहतर बन सको। अब डीईओ में सभी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक से मार्कस को क्या हो गया था। तभी विन आकर सभी को बताता है कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ही मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी, जो सिर्फ पॉलीएटॉमिक एनायंस की वजह से ही हो सकती है। विन की ये बात सुनने के बाद में कारा को भी लीना के नए प्रोजेक्ट के बारे में याद आ जाता है, जिसके बाद वह सभी लोगों को उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या ऐसा संभव है या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। जिसके बाद में वह सीधा लीना को कॉल करती है। उधर लीना की जगह पर रेया ही उसकी कॉल को पिक करती है और कहती है कि हेलो सुपर गर्ल, कैसी हो। रेया की आवाज़ सुन करके कारा के चेहरे का पूरा कलर ही उड़ जाता है। कारा फौरन रेया से कहती है आप चाहे जहाँ भी हो मैं आपको ढूंढ लूंगी। जिस पर रेया कहती है कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। रेया फिर से अपनी पुरानी घिसी पिटी बातें शुरू कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मेरे साथ नहीं है और अब जो कुछ भी इस अर्थ के साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। जवाब में मोनल बोलता है कि ये सब आपकी वजह से होगा, ना कि कारा की वजह से। जिस पर वह फिर से मोनल को अपने पास आने के लिए कहती हैं और फ़ोन काट देती हैं। जॉन विन से कहता है कि क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता चल सकी। जवाब में विन कहता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोकेशन का पता करना मुश्किल है। इधर हम फिर से रेहा को देखते हैं, जो कि लीना के फ़ोन से कारा की कॉल को डिलीट कर देती है, पर अपने फ़ोन को रेहा के हाथ में देखकर लीना को वापस से उस पर थोड़ा सा शक होने लगता है। अब अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो मार्कस को आज के लिए समझा रहा होता है कि आज भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर मार्कस उससे कहता है कि हम जिस भी प्लेनेट पर गए वहाँ से हमें हमेशा निकाल दिया गया, पर हम अर्थ को नहीं छोड़ना चाहते। जवाब में जेम्स कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ के लोगों पर ट्रस्ट करना भी सीखना पड़ेगा। जेम्स की ये बात सुन करके मार्कस उसे बताता है कि मैं अपनी मॉम को देख सकता हूँ। इतना सुनते ही जेम्स उससे कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बाद जेम्स आकर सीधा ये बात एलेक्स और जॉन को भी बता देता है, और तब तक यहाँ पर भी लोगों को ये पता चल चुका था कि ये सब कुछ रेया की वजह से ही हुआ है और उसका नया प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक है। जेम्स यहाँ पर जॉन से ये भी कहता है कि मुझे भी मेरा मकसद मिल चुका है, बिल्कुल आपकी ही तरह। अब आगे हम मार्कस को देखते हैं, जो कि विन और जेम्स के साथ में उसी जगह पर आया हुआ था जहाँ पर उसकी मॉम छिपी थी। अपनी मॉम को सही सलामत देखकर मार्कस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विन अपने साथ एक गैजेट लाया हुआ था, जो कि मार्कस और उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करता। पर मार्कस की मॉम बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हम नेक्स्ट कॉप में देखते हैं कि लीना रेहा को अपना साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है। रेहा उससे कहती है कि इसमें तुम्हारा साथ देने वाली तुम्हारे अंदर की बात थी।
कि तुम जो कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता, और इतना कहने के बाद ही वह उसी रिंग की पूरी पावर को बढ़ा देती है। लीना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानती। इधर डीईओ में भी हाई रेट ऑफ एनायंस का रेडिएशन वहाँ की लोकेशन बता देता है। अब हम फिर से इसी सीन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर मार्कस, जेम्स और विन थे। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर अचानक से लोगों की आंख फिर से पर्पल कलर की हो गई हैं। इसका सीधा मतलब था कि रेहा इन सब लोगों को कंट्रोल कर रही थी और फिर से वहाँ पर भूकंप और तूफान आने लगता है। अब हम फिर से रेहा को देखते हैं जो लीना को अपना असली मकसद बता देती है कि अब वो डेक्सम ना जाकर अपने ही लोगों को अर्थ पर बुला लेंगी। अभी वहाँ पर मॉनल, सुपरगर्ल और जॉन भी पहुँच जाते हैं। तो छत को तोड़कर एक धमाकेदार एंट्री लेते हैं। सुपरगर्ल लीना से कहती है कि इसको ऑफ कर दो। जवाब में लीना कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इधर हम जेम्स को देखते हैं जो वापस से मार्कस को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी बातों से। उधर हम मॉनल को देखते हैं जो अपनी मॉम से कहता है कि आप यहाँ पर जरूर किसी न किसी को बुला रही हैं, जिस पर रिया कहती है तुम लोग खुद ही देख लोगे। फिर यहाँ पर रिया और बाकी सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस पर लीना उन्हें बचाने के लिए बीच में आती है, पर लीना खुद ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में सुपरगर्ल जाकर अपनी आंखों के लेजर से उसी रिंग पर अटैक करती है ताकि वो बंद हो जाए, पर हम यहाँ साफ साफ देख पाते हैं कि इसका उस रिंग पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा सुपरगर्ल को खुद ही चोट लग जाती है। सुपरगर्ल को प्रॉब्लम में देख करके अब जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसे ही रेहा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, हम देख पाते हैं कि रेहा के हाथ में एक गैजेट होता है जिसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है। उस लाइट को देखकर वहाँ पर जॉन बिल्कुल पॉज हो जाता है। इस गैजेट के बारे में रिया मॉनल को बताती है कि इसे एक व्हाइट मार्शियन ने बनाया है ताकि वो लोग ब्लैक मार्शियन को कंट्रोल कर सकें। यानी कि फ्रेंड्स, मार्स पर भी इस सीरीज के अकॉर्डिंग रंग का भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि हमारी अर्थ पर हमेशा होता आया है। और फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने असल रूप में आ जाता है। सभी को इतनी प्रॉब्लम में देखकर मॉनल सीधा अपनी मॉम की तरफ गन तान देता है। उधर हम जेम्स को देखते हैं जो अब भी मार्कस को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। एक आखिरी कोशिश में जेम्स मार्कस से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर हम मार्कस को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल सही हो जाती हैं और वह नॉर्मल हो जाता है। वह सीधा आकर जेम्स को हक करता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। इधर हम फिर से रेहा और मॉनल को देखते हैं जहाँ पर रेहा मॉनल को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर मॉनल उससे कहता है कि मेरे डैड कहाँ पर हैं। जवाब में रेहा उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के गम में तुम्हारे डैड ने खुदकुशी कर ली है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में मॉनल अपनी मॉम की तरफ से गन नीचे कर लेता है। तभी हम उस रिंग को देख पाते हैं जहाँ से बहुत सारी शिप्स बाहर आ रही होती हैं और रेहा बोलती है कि अब हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमारे सभी लोग अब यहीं आएंगे। उधर रिंग के पास कारा भी इन सबको आते हुए देख रही थी। तब तक डीईओ को भी इसके बारे में खबर लग चुकी थी। रिंग से आती हुई स्पेसशिप्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सिटी के पूरे आसमान को ही कवर कर लेती हैं। और वहीं पर हमें रेहा का भी स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है। एपिसोड की एंडिंग रेहा के एक बहुत ही धांसू और खतरनाक डायलॉग के साथ होती है, जहाँ पर वो कहती है, वेलकम टू न्यू डेक्सम। अब अपनी जनता को ये यहाँ बुलाकर और क्या बुरा करने वाली है, जानने के लिए देखते रहिए सुपरगर्ल। तब तक के लिए थैंक यू।